देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज। मैं हूं सरला बंसल। पूरी खबर देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए रुक करते हैं खबर की। हम चाहेंगे थोड़ा सा अपना परिचय दे दें आपके अपने दर्शकों को। महोदय जी, विनोद कुमार गौतम, भीम आर्मी मंडल उपाध्यक्ष, अयोध्या। आप इतनी तादाद में, इतनी संख्या में थाने करौंदी कला थाने पर आप एकत्रित जी, थे, क्या कारण रहा कि इतने लोगों को आने की जरूरत पड़ी? महोदय जी, कारण ये सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पे कुछ टिप्पणियां हो रही थी, हमारे समाज के ऊपर कुछ गाली गलौज दिए जा रहे थे। और कल की बात बता दे, कल एक चंसेन करके लड़का है जो कि पदाधिकारी भी नहीं है, कोई गाना बना था चमार और ब्राह्मण करके, हम गाना नहीं बताएंगे, वो लगा लिया था। उसके ऊपर बहुत कमेंट आए, प्रशासन भी सूरजपुर पूरा चौक जाम किए थे। ठीक है, मानते हैं कि वो गलत किया था, लेकिन कहीं ना कहीं और मनवादी विचारधारा के लोग हमारा बाबा साहब का बैनर और पोस्टर फाड़ने का काम किया। मैं इससे नाराज हूं कि हमें बैनर और पोस्टर नहीं फाड़ना चाहिए। ये जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हुआ है जी, उसको लेकर के विवाद और ये इतनी तादाद में आप इकट्ठा हैं। जो सोशल मीडिया पे गाली गलौज हो रहा है, हमारे समाज के ऊपर गाली गलौज दिया जा रहा है, बाबा साहब को गाली दिया जा रहा है, चंद्रशेखर भाई को गाली दिया जा रहा है, भीम आर्मी पे कमेंट आ रहा है। ऐसी स्थिति आई क्यों बंधु? ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? ऐसी स्थिति बस उस गाने के चक्कर में पैदा हो गई। एक कोई गाना बना दिया है उल्टा पुल्टा जात पात के ऊपर, वो गाना कोई लगा लिया, उसके चक्कर में स्थिति बन गई। अगर गाना बनाया है तो पहले किसके ऊपर पहले हम चाहते हैं कि जो गाना बनाया उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन मनवादी विचारधारा के लोग उसको नहीं अरेस्ट कर पाए, उसको नहीं रोक पाए, गाना को नहीं रोकवा पाए। जब कोई हमारे समाज का लड़का उस गाने को लगा लिया तो उसके ऊपर मुकदमा, FIR जो भी हो सकता है, प्रशासन के लोग भी अपना किए और वो गलती भी माना सोशल मीडिया से और लाइव आके गलती माना कि मुझसे गलती भी हो गई, फिर भी गाली गलौज बहुत भी मिल रहे हैं। प्रशासन क्या कहीं ऐसा तो नहीं कोई मुकदमा वगैरह हो गया? नहीं, मुकदमा तो उसके ऊपर हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर हुआ, वो गलती किया हुआ है, लेकिन हमारे अन्य समाज और लोग जो हैं, हमारे समाज के और लोग जो निर्दोष लोग हैं, उनको कल शाम को उठा लिया गया करौदी थाने में। मैं करौदी थाने इंस्पेक्टर साहब के पास फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, तो हमें यहाँ आना पड़ा। और हाँ, ये है कि अभी उन्होंने बताया कि मैं पूछताछ के लिए केवल लाया था। आप पूछताछ घर पे भी कर सकते थे, निर्दोष को क्यों उठाए? आप रास्ते में पूछ सकते थे, आप लाके दिन भर थाने में बैठा है, रात में 10 बजे छोड़ रहे हैं। मतलब आपका कहना है कहीं न कहीं प्रशासन ही इससे जो आज इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है, कहीं न कहीं वही जिम्मेदार है क्या? प्रशासन बहुत बड़ी जिम्मेदार है। प्रशासन चाहती सब काम नॉर्मल तरीके से हो जाता। अभी हमने भी एप्लीकेशन दिया, इतनी बड़ी भीड़ लेकर के भी हमने मानवता पूर्वक एप्लीकेशन को सौंपा, जबकि प्रशासन भी खड़ी थी और जाने भी नहीं दे रहे थे अंदर, फिर भी हम लोग गए इसी तरह, वहाँ अपने विचारधारा को रखे और एप्लीकेशन दिए। हमने कहा उचित कार्रवाई। लेकर के कहां तक मामला पहुंचा आपको? उस मैटर को लेकर के वही सुलह समझौता हुआ कि आगे से आप अपने भीम आर्मी वाले में वहाँ कमेंट जो आते हैं आप उसको रोक लीजिए, हम अपने में रोक लेने का भाई ठीक है। ये कहीं न कहीं बाबा साहब का भारतीय संविधान लागू भारत एक संवैधानिक देश है, तो कहीं न कहीं एक सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है समाज में इस तरीके से पोस्टें, इस तरीके से चीजें न करें कि सौहार्द बिगड़े। मैं चाहता हूं कि बाबा साहब हमें लाठी पकड़ा के और बंदूक पकड़ा के नहीं गए हैं, पेन पकड़ा करके गए हैं। पेन के तहत ही रह करके हम संविधानिक धारे में रह करके हम अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, बाबा साहब के कदम को आगे बढ़ाएंगे जो बाबा साहब छोड़ के गए हैं। लेकिन हमारे ही समाज के लोग कुछ जो गरम दल वाले हैं वो पेन छोड़ करके तुरंत डंडा उठाने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि कहीं अपने दिमाग सोच के पेन उठाएं वो, और हमारे समाज जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो पढ़ाई पे ध्यान दें। ये कहीं न कहीं एक चीज देखने को मिलता है अध्यक्ष जी कि लोग इस समय जो वास्तव में समाज की जो मूलभूत जरूरतें थी उससे ये हमारी नौजवान या आपके नौजवान, ये जो समाज की नौजवान पीढ़ियां कहीं न कहीं भटक रही, क्या कहेंगे? जी हाँ महोदय जी, हमारे नौजवान पीढ़ियां जो हैं वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और सरकार भी खुलेआम दारू के ठेके गांव-गांव खुलवा रही है कि आप 300-400 कमाइए
पहले जा करके गांव-गांव में ठीक है। कारण अध्यक्ष जी, कारण ये है जी, जहाँ तक लगता है कि क्योंकि जैसे सभी जल्दी में ये सोशल मीडिया पे और सरकार का एक आदेश पारित हुआ कि 500 लगभग 5000 विद्यालय बंद होने के कगार पे। जी, जी, जी। हम कहते हैं लड़ाई आप शिक्षा की लड़िए, स्वास्थ्य की लड़िए, सुरक्षा की लड़िए ना। नहीं, नहीं, तो ये सरकार तो शिक्षा से वंचित रखना चाहती है कि हमारे समाज के लोग कहीं शिक्षित ना हो जाए, कहीं अपना हक ना मांग लें। और आप देख रहे हैं कि जब से भीम आर्मी आई है, जब से भीम आर्मी पैदा हुई है, हमारे समाज के लोग अपना हक अधिकार छीनना चाहते हैं। और मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, वो हमारा अधिकार जो है लेकर बैठे हुए हैं, उनको छीनने देने में बड़ा दुख हो रहा है। हम कुर्सी पे कैसे बैठ सकते हैं उनके बगल, हम उनके बगल कैसे चाय पी सकते हैं जहां हमें नीचे दिया जाता है। ये आज को लेकर के आप क्या कहेंगे अपने लोगों को, कैसे आप अपने समाज को और अपनी पार्टी, अपने संगठन को कैसे आगे? हम अपने संगठन के लोगों से और हम अपने सभी पदाधिकारियों से और जो नहीं पदाधिकारी जो हमारे समाज के लोग हैं, हम उनसे कहेंगे आप संवैधानिक दायरे में रह करके हर काम को करें। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो गलत कमेंट आते हैं आप उस पर टिप्पणियां मत करिए, बल्कि आप ये करिए जो ग्रुप में गलत कमेंट भेजता है उसको डिलीट कर दीजिए और उसको निकाल दीजिए, कमेंट से बाहर कर दीजिए, कमेंट करके उसको बाहर कर दीजिए। आप अपने आप से गलत कमेंट मत करिए और किसी के आता है तो प्रशासन को अवगत कराइए। अगर किसी की गाली गलौज आपके फोन पे आती है तो आप प्रशासन को अवगत कराइए। प्रशासन नहीं सुनता है तो हम लोग खड़े हैं। ठीक, धन्यवाद जी।